हाय, मैं डॉक्टर संदीप झा। मैं एक लिवर डिजीज़ एक्सपर्ट और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैं बतौर कंसल्टेंट काम करता हूँ मणिपाल हॉस्पिटल, जो कि द्वारका दिल्ली में है। आज हम बात करेंगे फैटी लिवर की, जो कि आज की डेट में एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है भारतीय जनता में, और नियरली 30% पॉपुलेशन में ये कंडीशन पाया जाता है। फैटी लिवर को मैं डिस्कस करूँगा 3 सेपरेट वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसका इम्प्लीकेशन क्या है। सेकेंड वीडियो में हम कैसे इसको डायग्नोस करना है और कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में जानेंगे। और थर्ड वीडियो में हम कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन और मिथ्स जो हैं उसके बारे में बात करेंगे, फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। नॉर्मली लिवर के अंदर चर्बी होती है। नियरली 5% फैट नॉर्मली भी लिवर में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये फैट कंटेंट 5 से 10% से ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसको फैटी लिवर डिजीज़ कहा जाता है। सामान्यतः ये फैट लिवर में बस बैठा रहता है, कुछ करता नहीं है, लेकिन कुछ मरीजों में ये जो फैट है ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके या इसमें फर्दर रिएक्शन होता है और ये लिवर सेल्स को या कोशिकाओं को या हेपेटोसाइट्स को डैमेज करता है, जिसके कारण लिवर में डैमेज होता है और आपको अल्ट्रासाउंड पे ग्रेड 1 फैटी लिवर, ग्रेड 2 फैटी लिवर या ग्रेड 3 फैटी लिवर मिल सकता है। और लिवर फंक्शन टेस्ट, जो कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें AST ALT बढ़ा हुआ मिल सकता है या SGOT और SGPT बढ़ा हुआ मिल सकता है। आइडियली तो फैटी लिवर डायग्नोस करने के लिए हमें लिवर बायोप्सी करना चाहिए, लेकिन ये यूजुअली किया नहीं जाता है क्योंकि 30% पॉपुलेशन में लिवर बायोप्सी करना पॉसिबल नहीं है फैटी लिवर डायग्नोस करने के लिए। और इमेजिंग, जिसका मतलब अल्ट्रासाउंड अथवा CT स्कैन अथवा MRI या फाइब्रो स्कैन और लिवर फंक्शन टेस्ट के बेसिस पे हम यूजुअली फैटी लिवर का डायग्नोसिस बना सकते हैं। आपने मीडिया में या न्यूज़पेपर्स में दो टर्मिनोलॉजी सुनी होगी, NAFLD NAFLD और NASH, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस कहा गया है। ये दोनों साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है जो यूज किया जाता है फैटी लिवर डिजीज के लिए। अगर मैं उसको बहुत ही सरल भाषा में डिफाइन करूं तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का मतलब है कि लिवर पे फैट का डिपॉजिट होना, और नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस जो NAFLD का नेक्स्ट स्टेज माना जाता है, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, उसका मतलब है कि लिवर पे फैट तो डिपॉजिट है ही, उसके अलावा लिवर सेल्स में डैमेज हो रहा है जिसका एविडेंस हमें मिलता है, उसको फिर NASH कहा जाता है। और ये लिवर डैमेज का एविडेंस कैसे मिलता है? वो हमें मिलता है, जैसे कि मैंने कहा पहले, लिवर फंक्शन टेस्ट में, जिसमें AST ALT बढ़ा हुआ हो सकता है, SGOT SGPT बढ़ा हुआ हो सकता है, या फिर लिवर बायोप्सी करके, जिसमें हमें ऑनगोइंग लिवर डैमेज का एविडेंस मिलता है बायोप्सी की स्लाइड। तो ये तो रहा कि लिवर डैमेज और कैसे डिफाइन किया जाता है फैटी लिवर को। अब फैटी लिवर होता क्या है? अब फैटी लिवर एक अलग बीमारी या अलग डिजीज नहीं है, ये लिवर डैमेज का एक स्टेज मान सकते हैं। अगर आपका लिवर किसी भी कारणवश डैमेज हो रहा है, चाहे वो हेपेटाइटिस B वायरस हो, हेपेटाइटिस C वायरस हो, मोटापा हो, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज हो, अल्कोहल या शराब का सेवन हो, या किसी दवाइयों के कारण भी लिवर डैमेज हो सकता है, या आपका लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स, ये सब बहुत गड़बड़ हो, या बहुत सारे रेयर कॉजेज हैं लिवर डैमेज के, जो कि अगर लिवर डैमेज कर रहे हैं तो अर्ली स्टेज में फैटी लिवर की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको फैटी लिवर का डायग्नोसिस आता है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है। हमें शुक्र मनाना चाहिए कि एटलीस्ट फैटी लिवर कैच हो गया, और ये जो कंडीशंस हैं जो मैंने कहा, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C, अल्कोहल, लिपिड, डायबिटीज, ओबेसिटी, हमें एक मौका मिला है कि इन सब कंडीशंस को हम कंट्रोल करें और लिवर डैमेज को रोक पाएं। नहीं तो ये फैटी लिवर धीरे धीरे डैमेज होकर सिरोसिस की तरफ बढ़ सकता है। और जैसा कि मैंने कहा, जो नेचुरल प्रोग्रेशन होता है लिवर डैमेज का, वो होता है नॉर्मल लिवर से फैटी लिवर, फैटी लिवर से फाइब्रोटिक लिवर, फाइब्रोटिक लिवर से सिरोटिक लिवर की तरफ चला जाता है। और करीब 5 से 10% पेशेंट जो है फैटी लिवर के, वो सिरोटिक लिवर की तरफ चले जाएंगे, और सिरोसिस में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बहुत शॉर्ट होती है। तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि फैटी लिवर को डायग्नोज करना चाहिए, और जिस कारण से फैटी लिवर हो रहा है उसका हमें सुधार करना चाहिए, इलाज करना चाहिए। और जो फैटी लिवर के इम्प्लीकेशंस हैं, नियरली जैसे कि मैंने कहा 5 to 10% ऑफ पेशेंट जो फैटी लिवर के हैं वो सिरोटिक लिवर में चले जाएंगे। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देखें तो नियरली 40 से 80% लोगों में NAFLD या NASH मिलेगा या फैटी लिवर डिजीज मिलेगा। अगर आप ओबीज पेशेंट्स को देखें या मोटे, जिनका BMI 28 से ज़्यादा है, उसमें देखें तो नियरली 30 से 90% पेशेंट्स में NAFLD या NASH मिलेगा आपको। और अगर आप देखें कि जो पेशेंट बेरियाट्रिक सर्जरी कराते हैं मोटापा घटाने के लिए, उनमें 90% से ज़्यादा लोगों में NAFLD या NASH मिलता है।
और जो नैश रिलेटेड सिरोसिस है ये आज की डेट में लीडिंग कॉज है वर्ल्ड ओवर सिरोसिस का, नैश रिलेटेड सिरोसिस। और यूएस में हाल ही में नैश रिलेटेड सिरोसिस लिवर ट्रांसप्लांट का प्रमुख कारण बन गया है इन रिसेंट टाइम्स। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस डिजीज को रिकग्नाइज करती है और इसीलिए उनका जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में, उसमें नेफेल्डी को या नैश को या फैटी लिवर को इंक्लूड किया गया है। और भारत सरकार ने गाइडलाइंस निकाले हैं कि कैसे इनको डायग्नोज करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए पीएचसी लेवल पे, सीएचसी लेवल पे और हायर सेंटर्स पे कैसे इसका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए और इसको कंट्रोल करना चाहिए। तो दूसरा एस्पेक्ट है नैश का या नेफेल्डी का कि नॉर्मली सिरोटिक लिवर में कैंसर का रेट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नैश के जो पेशेंट्स होते हैं अगर उनका लिवर डैमेज होता है तो उनके लिवर में कैंसर डेवलप हो सकता है और सिरोसिस की स्टेज से पहले डेवलप हो सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो पेशेंट को और डॉक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है और बार बार लिवर को चेक करके देखना होता है कि उसमें कोई कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नैश जैसे मरीजों में। और जब भी आपको फैटी लिवर डायग्नोज होता है तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है जिसका आंसर ढूंढना चाहिए वो ये है कि क्या फैटी लिवर एक सिंपल डिपोजिशन ऑफ फैट है आपके लिवर में, या इस फैट के कारण आपके लिवर में डैमेज हो रहा है या फाइब्रोसिस डेवलप हो रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जिसका उत्तर हमें ज़रूर ढूंढना चाहिए और इसका जो इफेक्ट है ये हमें लिवर डैमेज को कंट्रोल करने में या सिरोसिस को प्रिवेंट करने में बहुत ही ज़रूरी हो सकता है कि हमें इसका सही जवाब मिल पाए। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और आपको अच्छी जानकारी मिली है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस वीडियो को सो दैट ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और उनको बेनिफिट हो। थैंक यू।